अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर। मैं हूं आपका टीचर हिकमतुल्लाह शिनवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमसोल बाय शिनवारी। अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के हवाले से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। Friedel-Crafts alkylation means the replacement of a hydrogen atom of benzene by an alkyl group in the presence of aluminium chloride is called alkylation of benzene. बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं और सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं, सेम होते हैं। तो इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को अगर आप अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए एक कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। उसके प्रेजेंस में जब ये अल्काइल हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। हाउ इट इज कैरिड आउट, फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन हैं, आप कोई भी शो कर सकते हैं। इसको हम एक अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं। Rx इज अ जनरल टर्म फॉर अल्काइल हैलाइड्स और इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 इसमें बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो AlCl3 की प्रेजेंस में जब बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इससे बन जाता है अल्काइल बेंजीन और अल्काइल बेंजीन की प्रोडक्शन को अल्काइलेशन कहा जाता है। इसके साथ साथ हमें मिल जाता है हाइड्रोजन हैलाइड। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन है और आपने टॉल्यूइन बनाना है। टॉल्यूइन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। तो आप मिथाइल क्लोराइड लेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड इसमें कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपको बेंजीन मिल जाएगा और इस बेंजीन के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, तो इसको कहते हैं टॉल्यूइन। इन द प्रिपरेशन ऑफ टॉल्यूइन you will have to react benzene with methyl chloride in the presence of aluminium chloride। तो आपको एक टॉल्यूइन मिल जाएगा और दूसरा आपको HCl मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। जो भी तुम्हें यहाँ ग्रुप रिक्वायर्ड है आपने अल्काइल हैलाइड उसी ग्रुप का इस्तेमाल करना है। अगर आपको यहाँ पर मिथाइल चाहिए तो आप यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इथाइल चाहिए तो आप इथाइल क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आइसोप्रोपाइल चाहिए तो आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपने कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज करना है। नाउ वी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। What is the mechanism of Friedel-Crafts alkylation? तो इसमें स्टेप नंबर 1 है और वो है रिएक्शन बिटवीन AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड CH3Cl। फॉर एग्जांपल हमने अभी जो रिएक्शन लिखा था वो था मिथाइलेशन, जिसमें हम टॉल्यूइन प्रिपेयर कर रहे थे। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड आपस में रिएक्शन करते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये एक लीविस एसिड है। इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ अटैच है AlCl3 के अंदर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब यहाँ चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो लिहाजा इसको अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाएंगे तो इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
तो because of the incomplete octet, this is acting as a lone pair electron acceptor and such species are called Lewis acids. यहाँ पर अगर आप देखें तो मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि मिथाइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो क्लोरीन है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन ये निकल सकता है, तो ये जब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन यहाँ से निकलता है तो दिस क्लोराइड आयन इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, और जब ये AlCl3 इसको एक्सेप्ट करता है फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो क्या होगा, हमें मिलेगा AlCl4 नेगेटिव, हमें ये स्पीशीज मिल जाएगा जो कि होगा AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन जो आए हुए हैं किसके साथ आए हैं, ये क्लोरीन के साथ आए हैं। क्लोरीन के साथ जब ये आए हैं और एल्यूमिनियम को मिल चुके हैं, एल्यूमिनियम ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, लेकिन साथ ही क्लोराइड के आने की वजह से AlCl4 बनने की वजह से हमें एक नेगेटिव आयन मिला है जो कि AlCl4 नेगेटिव है। अब इसके अंदर एक क्लोराइड आयन छुपा हुआ है, यहाँ से जब क्लोराइड चला जाता है तो हमारे पास रह जाता है CH3 पॉजिटिव आयन, जिसको हम एक इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब यही इलेक्ट्रोफाइल होगा जो बेंजीन के साथ इंटरेक्शन करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से क्लोराइड जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो जाएगा और इसमें आपने एक हाइड्रोजन शो करना है, इसने रिएक्शन करना है CH3 पॉजिटिव के साथ जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस CH3 को अपने साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। इस तरह से बेंजीन वाले कार्बन और मिथाइल वाले कार्बन के बीच ये बॉन्ड बन जाएगा। दिस बॉन्ड इज मेड बाय द हेल्प ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए और यहाँ आकर C3 से मिल गए। हाइड्रोजन इज स्टिल प्रेजेंट और इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को भूल जाते हैं, आपने ये पॉजिटिव चार्ज लाजमी शो करना है। अगला जो स्टेप होगा वो होगा डीप्रोटोनेशन का, यानी रिमूवल ऑफ दी प्रोटॉन का। तो इसका प्रोटॉन कैसे रिमूव होता है, इसका प्रोटॉन रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ लोरी ब्रांचेड बेस। अब यहाँ पर जो हमारे पास है AlCl4 नेगेटिव, ये जो स्पीशीज है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये एक बेस है, लोरी ब्रांचेड बेस है। इसके अंदर क्लोराइड आयन छुपा हुआ है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो ये क्लोराइड आयन इस प्रोटॉन को ले लेगा और C और H के दरमियान जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो अंदर बेंजीन रिंग में चले जाएंगे। इस तरह से बेंजीन का रिंग कंप्लीट हो जाएगा। बेंजीन रिंग कंप्लीट हो गया और मिथाइल ग्रुप अभी इसके पास है। अब ये हमारा बन चुका है टॉल्यूइन। दिस इज कॉल्ड और टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन भी इसको कह सकते हैं। दूसरा जो बनेगा वो होगा HCl, क्योंकि यहाँ से एक क्लोराइड इस प्रोटॉन को ले लेता है और इस तरह से हमें हासिल हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl हासिल हो जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ से एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ये रिलीज हो जाता है। तो ये तो हमारा कैटलिस्ट था और इस कैटलिस्ट ने अपना रोल प्ले किया और उसके बाद वो साइड पे हो गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। लास्ट में मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड आपस में रिएक्शन करके AlCl4 नेगेटिव आयन जो कि एक कंजुगेट बेस टाइप है, ब्रॉन्स्टेड बेस है, वो बनेगा और दूसरा बनेगा CH3 पॉजिटिव जो कि एक गुड इलेक्ट्रोफाइल है। अगले स्टेप में बेंजीन रिंग और ये इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव
आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उस CH3 को पकड़ने और उसको अटैच करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इस तरह से जो नीचे कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और CH3 इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। इसके और यहाँ पर रिंग टूट चुका है। अब इस रिंग को दोबारा से बनाने के लिए ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl4 नेगेटिव है वो आएगा, वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन और हाइड्रोजन के कार्बन के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स रिंग में चले जाएंगे। इस तरह से रिंग कंप्लीट हो जाएगा और मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड टॉलुईन। दूसरा, हाइड्रोजन और Cl मिलकर HCl बना लेंगे और यहाँ से AlCl3 भी रिलीज हो जाएगा। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ alkylation of benzene. Thank you very much for watching my video. Thanks a lot.